दोस्तों, आज हम हमारे सौरमंडल और सौरमंडल में स्थित सभी ग्रहों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सूर्य की, क्योंकि हमारा सूर्य पूरे सौरमंडल का करीब 99.9% पदार्थ के लिए जिम्मेदार है। पृथ्वी के लिए ये प्रकाश तथा टेम्परेचर का स्रोत है। वैज्ञानिकों का मानना है कि गैसों के गतिशील बादलों, जिसे नेबुला कहा जाता है, इससे सूर्य तथा बाकी ग्रहों का निर्माण हुआ था। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये लाखों वर्षों तक ये धूल के और गैसों के बने सूर्य के इर्द गिर्द घूमते रहे। सूर्य अपने चारों तरफ परिक्रमा करने वाले 9 ग्रहों, जिसमें मरकरी, वीनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो तथा अन्य एस्टेरॉयड इसके चारों ओर स्थित है और सूर्य हमारा इनके केंद्र में स्थित है। अपने द्रव्यमान और वजन से सूर्य इन सभी ग्रहों की गति को नियंत्रित करता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। सन 2006 तक सौरमंडल में 9 ग्रह थे। प्लूटो सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह था, लेकिन 2006 में एक अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IU ने ग्रहों की एक नई परिभाषा को अपनाया, जिसके अनुसार प्लूटो को ग्रहों की इस परिभाषा में नहीं रखा गया। इसके लिए अब इसे सौरमंडल का ग्रह नहीं माना जाता। अतः वर्तमान में ग्रहों की संख्या केवल 8 ही है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य का जन्म आज से करीब 5 अरब वर्ष पहले हुआ था। उसी समय से यह लगातार बहुत ही बड़ी मात्रा में ऊर्जा तथा प्रकाश का उत्सर्जन कर रहा है और आने वाले करीब 5 अरब वर्षों तक इसी तरह से ये हमें तापमान तथा प्रकाश व उत्सर्जन देता रहेगा। सूर्य अनिवार्य रूप से गर्म गैसों का एक क्षेत्र है। सूर्य के डिस्क को फोटोस्फीयर भी कहते हैं। फोटोस्फीयर के ऊपर की गैस बहुत ही हल्की तथा अधिक गर्म होती है, लेकिन इसका घनत्व बहुत ही कम होता है। यह परतें हल्की होने के साथ और सूर्य के डिस्क से निकलने वाले तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई नहीं देती। पूर्ण सूर्यग्रहण के समय जब सूर्य के डिस्क की रोशनी पूरी तरह से रुक जाती है, इसके सबसे बाहरी परत दिखाई देने लगती है। यह सूर्य के चारों तरफ एक ताज जैसी दिखाई देती है। इस परत को कोरोना कहते हैं। सूर्य की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से करीब 100 गुना अधिक है और इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से करीब 10 लाख गुना अधिक है। सूर्य हमारा निकटतम तारा है। सूर्य की रोशनी को हम तक पहुंचने में करीब 8.3 मिनट का समय लगता है। सूर्य के सबसे निकटतम तारे प्रोक्सिमा या यूं के अल्फा सेंचुरी की रोशनी पृथ्वी तक करीब 4.3 प्रकाश वर्षों में पहुंचती है। अब बात करते हैं हमारे सूर्य के चारों ओर रोटेशन करने वाले ग्रहों के बारे में। वास्तव में ग्रह सूर्य के चारों तरफ अंडाकार पथ में परिक्रमा कर रहे हैं, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। ग्रहों की अपनी पोलर के चारों तरफ गति को रोटेशन कहते हैं और सूर्य के चारों तरफ की गति परिक्रमा कहलाती है। तारों के समान ग्रहों में स्वयं की रोशनी व टेम्परेचर नहीं होता। प्लेनेट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द प्लेनेटिया से हुआ, जिसका अर्थ होता है यात्री। तारों के सापेक्ष ग्रह अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मरकरी की। यह सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसका आकार और द्रव्यमान करीब करीब चंद्रमा के बराबर है। सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में करीब यह 88 दिन का समय लेता है। अपनी दूरी पर ये 59 दिनों में एक बार परिक्रमा करता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह पर कोई वायुमंडल भी नहीं है। इसकी सतह चट्टानों और पहाड़ों से बनी हुई है। सूर्य की तरफ पड़ने वाली ग्रह की सतह सबसे अधिक ताप और प्रकाश मिलता है, जबकि सूर्य की दूसरी तरफ की सतह कभी भी सूर्य का प्रकाश या ताप नहीं मिलता। इसीलिए बुध का एक हिस्सा हमेशा अधिक गर्म व दूसरा हिस्सा बहुत ही ठंडा होता है। आइए हम अगले ग्रह के बारे में बात करते हैं, वीनस। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। यह अपनी दूरी पर असामान्य रूप से अर्थात पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। शुक्र ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 4.5 गुना ज्यादा है। सूर्य की परिक्रमा में इसे करीब 255 दिन और अपनी दूरी पर एक परिक्रमा करने में करीबन 243 दिन का समय लगता है। इसके लिए अक्सर इसे
बोर या सांझा तारा भी कहा जाता है। इस ग्रह पर वायुमंडल है जिसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड व सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ उसका वायुमंडल है। अगला ग्रह है हमारा सुंदर ग्रह पृथ्वी। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। हमारी पृथ्वी एक गोले जैसी है और उत्तर और दक्षिण अर्थात ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है। ध्रुवों पर थोड़ा चपटा होने का कारण पृथ्वी को जियोडस, जिसका मतलब होता है पृथ्वी जैसे आकार का होता है, और वर्णित किया जाता है कि सूर्य का यह तीसरा सबसे निकटतम ग्रह है। पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग नीला हरा दिखाई देता है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन का अस्तित्व है तथा यहाँ पर ऐसी वायुमंडलीय परिस्थितियां हैं जिसमें उचित तापमान, पानी, मिट्टी, खनिज, उपयुक्त वातावरण और ओजोन जैसी परत आदि पाई जाती है और यही इसे जीवन के लिए संभव बनाती है। दोस्तों, अगला ग्रह है मार्स। इसका आकार पृथ्वी के आकार से करीब आधा है और सूर्य के परिक्रमा करने में करीब 687 दिन और अपनी दूरी पर एक परिक्रमा करने में करीब 1 दिन का समय लेता है। यह हल्का लाल रंग का दिखाई देता है, इसीलिए इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। वैसे मंगल के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं जिनका नाम फोबोस और डीमोस है। अगला ग्रह है जुपिटर। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य के परिक्रमा करने में करीब 11 वर्ष व 11 माह का समय लेता है, जबकि अपनी दूरी पर यह 9 घंटे 56 मिनट में एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। इसके 16 उपग्रह हैं और इसके चारों तरफ धुंधले रिंग के छिल्ले भी दिखाई देते हैं। लाल रंग का बड़ा सा धब्बा इसकी सबसे अलग विशेषता है। अपने अधिक द्रव्यमान के कारण अपने आसपास से गुजरने वाली अन्य वस्तुओं को यह बहुत ही मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है और गैसीय रूप से हाइड्रोजन और हीलियम इस ग्रह पर मौजूद है। बाहरी क्षेत्र के बादलों में गैसीय रूप से मीथेन इसमें पाया जाता है, जबकि अमोनिया इस ग्रह पर क्रिस्टल रूप में मौजूद है। अगला ग्रह है सैटर्न। बृहस्पति के बाद सैटर्न ग्रह स्थित है जो पीले रंग का दिखाई देता है। 3 खूबसूरत छल्ले इसे सौरमंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह बनाती है। सूर्य के परिक्रमा करने में करीब इसे 29 वर्ष 5 महीने का समय लगता है और अपनी दूरी पर यह करीब 10 घंटे 40 मिनट में एक परिक्रमा पूरी करता है। इसके करीब 18 उपग्रह है और सभी ग्रहों में शनि सबसे कम संघनन है, यानी इसका घनत्व पानी से भी कम है। आकार और द्रव्यमान में संरचना में यह बृहस्पति से छोटा है, हालांकि बृहस्पति की तुलना में बहुत ही ठंडा है। इसका घनत्व इतना है कि अगर इसे समुद्र में डुबोया जाए तो यह ऊपर इसके तैरने लग जाएगा, यानी शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। आइए अगले ग्रह के बारे में बात करते हैं, यूरेनस। टेलीस्कोप की मदद से खोजा जाने वाला यह सबसे पहला ग्रह था। वर्ष 1781 में विलियम हार्लेस ने टेलीस्कोप की मदद से इसे खोजा था। यूरेनस के वायुमंडल में हाइड्रोजन और मीथेन पाए गए हैं। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सबसे अधिक झुका हुआ अक्ष यूरेनस की सबसे उल्लेखनीय विशेषता है। परिणाम स्वरूप अपनी कक्षीय गति में ये अपनी तरफ घूमता हुआ दिखाई देता है। सूर्य की तरफ परिक्रमा करने में करीब इसे 84 वर्ष का समय लगता है, यानी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 84 साल का वक्त लगता है, यानी इस ग्रह का एक साल 84 वर्ष के बराबर होता है और अपनी दूरी पर यह करीब 17 घंटे 14 मिनट में पूरी कर लेता है। इसके 17 उपग्रह हैं। अगला ग्रह है नेपच्यून। सूर्य की एक परिक्रमा करने में नेपच्यून को करीब 164 वर्ष का समय लगता है और अपनी दूरी पर परिक्रमा करने में 16 घंटे व 7 मिनट का समय लगता है और नेपच्यून के करीब 8 उपग्रह हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं।